तो कल हम बात कर रहे थे, देखो अभी शुरू हो रहा है ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सांख्य योग, यानी ज्ञान योग, कर्म योग, देन भक्ति और ध्यान योग। तो बहुत बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं कि सबसे पहले भगवान जब बात करते हैं अर्जुन के साथ, तो सबसे पहले उसको बताते हैं ज्ञान योग के बारे में, क्योंकि अर्जुन जो है वो कंफ्यूज्ड है और वो अटैच्ड है अपने फैमिली मेम्बर से, और वो कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये सब मेरे सामने जो है द्रोण, भीष्म और मेरे फैमिली के जो लोग हैं ये सब मर जाएंगे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो डिप्रेस हो जाता है। तो जब वो डिप्रेस होता है तो भगवान उसको आत्मा के संबंध में बताते हैं, उसको सोल के बारे में बताते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवंतः त्वनयोस्तत्वदर्शी भी, कि जो कुछ भी सच है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, और जो ख़त्म होता है, ख़त्म होता हुआ दिखता है, वो सच होता नहीं है। तो दुनिया में ज़्यादा शोक करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बार लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं चीज़ों को लेके। कुछ जो हमारी पोजेशंस हैं, वर्ल्डली कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं हमारी लाइफ में, है ना, तो कई बार उसको लेके हम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, और वो अगर नहीं रहती हैं चीज़ें तो हमें लगता है लाइफ अब कुछ बची नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत गहरे में सोचें तो जो रियलिटी है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो आपके भीतर सोल है, योर ट्रू आइडेंटिटी इज़ योर सोल, और वो इटर्नल है, वो इम्पेरिशेबल है, उसे कोई मार नहीं सकता। तो भगवान ने सबसे पहले यही बात बताई अर्जुन को कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो कि कोई मर जाएगा, कोई नहीं मरेगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा। जो इमॉर्टल है सोल, वो तो कभी भी मरती नहीं। तो इसको कहते हैं ज्ञान योग, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नो दैट अलोन टू बी इम्पेरिशेबल विच परवेड्स दिस यूनिवर्स, फॉर नो वन हैज पावर टू डिस्ट्रॉय दिस इंडेस्ट्रक्टिबल सब्सटेंस। ओनली सोल इज परमानेंट, ओनली सोल इज इटर्नल। तो केवल उसी को तुम मानो कि वो सच है। बाकी जो फिजिकल बॉडी है ये सब तो चेंजेबल है। जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है वो तो चेंज होती रहती है, और वो एक दिन पुरानी हो जाती है, तो फिर आदमी की डेथ हो जाती है, और फिर जो हमारे अंदर सोल है वो एक नया जन्म ले लेती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का, ज्ञान योग का, कि यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी नॉलेज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन। तो शरीर बदलता रहता है, उसके बारे में बहुत सोरो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शोक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो हमेशा वैसी ही रहती है, और जो उस आत्मा को जानता है, जो उसको उससे अवेयर हो के जो जी रहा है, वो फिर अपनी लाइफ में जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं उन चेंजेस से वो बहुत परेशान नहीं होता है। ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो सोल है, ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग। द सोल इज नेवर बोर्न नॉर इट एवर डाइज, नॉर डाइज इट बिकम ऑन बीइंग बोर्न। बार बार जन्म लेके मरती नहीं है ये। मरता क्या है? शरीर मरता है, सोल हमेशा रहती है। फॉर इट इज अनबोर्न, क्योंकि ये कभी पैदा नहीं हुई, ये अजन्मा है, इटर्नल, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, एवर लास्टिंग एंड प्राइमिवल, सबसे पता नहीं सबसे पुरानी है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, पुराण मतलब बहुत पुरानी। इवन दो द बॉडी इज स्लेन द सोल इज नॉट। इवन इफ somebody kills the body, the soul cannot be killed. So this is the concept of Bhagavad Gita. This is the concept of Jnana Yoga. This is the concept of Atman in Bhagavad Gita. Though in modern psychology, the existence of soul is still to be validated or to be discovered. They don't believe in the sometimes in the existence of soul, because soul cannot be proven in the laboratory. Soul cannot be measured with a machine, with a tool. You cannot measure soul. As a psychology students, you may do many experiments and you can measure your behavior. Like if somebody is very angry,
तो you can measure his behavior, his angry behavior. Somebody is very anxious, very depressed state. So you can measure his behavior. You can measure the functioning of sympathetic and parasympathetic nervous system, because your whole body is in the control. I mean, it can be measured, it can be tested. So that is why they believe in it. But soul cannot be tested. There is no machine that can measure or that can gauge the existence of soul. So we have to take it on belief. आत्मा होती है, इस बारे में किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारा फेथ है हमारी कल्चर में, हमारे स्क्रिप्चर्स में, तो हम ये मानते हैं. और भगवत गीता की तो जो टेक्निक है वो इटसेल्फ ये है कि अगर आप फेथ रखते हो इसमें तो वो चीज़ें काम करती हैं और फिर आप उसी हिसाब से लाइफ को देखते हो. ठीक है, तो शरीर के मरने जीने से कोई शोक नहीं करना. आत्मा तो सदैव अमर है और वो कभी भी जन्मती और मरती नहीं है, केवल शरीर ही जन्मता और मरता है. ठीक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय. मैंने वही सारे श्लोक हाईलाइट करे हैं जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है. मैं शेयर भी कर दूंगा ये पीडीएफ आपको. चैप्टर 2, हाँ, चैप्टर 2 की शुरुआत में ये बात हो रही है. भगवान जब अपना उपदेश शुरू कर रहे हैं तो शुरू में यही कह रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. एज अ मैन शेडिंग worn out garments takes other new ones, likewise the embodied soul casting of worn out bodies enters into others that are new. जैसे हम कोई कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, पुराने होते हैं तो फेंक देते हैं, ऐसे ये जो सोल है ये भी जब कोई शरीर पुराना हो जाता है तो उसको छोड़ देती है और नए शरीर में चली जाती है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन भगवत गीता. ओके, मोबाइल को यूज़ ना करें, सामने रख दो मोबाइल. क्या कर रहे हो उनको बोलो, मोबाइल कहाँ है, सामने रखो, इसको स्क्रीन डाउन करो. आप भी स्क्रीन डाउन करो. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकन चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता. ये बड़ा फेमस श्लोक है भगवत गीता का कि जो आत्मा है उसको कोई भी काट नहीं सकता, जल उसको गला नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती. नैनम छिंदन्ति, शस्त्र उसको काट नहीं सकता. दहति पावक, पावक माने अग्नि उसको जला नहीं सकती. न चैनम क्लेदयन्ति आपो, आप कहते जल को, जल उसको गीला नहीं कर सकता. न शोषयति मारुता, और जो मारुत मीन्स वायु, भगवान हनुमान जी को बोलते हैं ना मारुति नंदन, तो मारुति मतलब वायुपुत्र और हनुमान जी को वायुपुत्र मानते हैं. तो आत्मा ऐसी है. तो आत्मा के बारे में, सोल के बारे में जो भी वर्णन है सेकंड चैप्टर में, वो ही मेन है ज्ञान योग का कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम बेकार में परेशान हो रहे हो किसी के मरने जीने से. जो रियल एसेंस है, रियल सब्सटेंस है, रियलिटी है, वो तो कभी भी मरती नहीं है. तो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैंने कल भी वो एग्जांपल दिया था आपको, अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम ये चीज़ देख सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके हम परेशान होते हैं ना कि चली जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा. जो एक्चुअल रियलिटी है, जो सत्य है, ट्रुथ है, वो कभी भी मरता नहीं है. बस हमारे जो पर्सपेक्टिव होते हैं, हमारी जो पैटर्न्स होते हैं, हमारी अपनी एक थिंकिंग बन जाती है, हमारे अपने संस्कार बन जाते हैं, इम्प्रेशंस, हम उसके हिसाब से लाइफ को देखना शुरू कर देते हैं. बस किसी इंसान के होने या नहीं होने से, या कुछ ज़्यादा पैसा होने या नहीं होने से, या कोई भी चीज़ कि मान लो बहुत लोगों को ये होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मेरी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है. बहुत लोगों को ये होता है कि मुझे लोगों की अप्रिसिएशन नहीं मिली, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बना तो कोई लाइफ नहीं है. या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके होता है कि अगर इसने अप्रूव नहीं किया तो कुछ भी नहीं है. तो ये हमारे मन में हमने बना रखी होती हैं चीज़ें. एक्चुअली वैसा नहीं होता है. अगर आप बहुत गहरे में, शांति में आप जाओ, जो विच इज़ द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो आप देखोगे कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप में कंप्लीट हो. और जब हम अपने ट्रू सेल्फ को हम नहीं जानते हैं, जब हम अपने आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, तो हम इनकम्प्लीटनेस फील करते हैं. हमें लगता है किसी दूसरे की ज़रूरत है हमें कंप्लीट करने के लिए, और हम फिर उसके पीछे भागते हैं.
तो जब तक वो साथ रहता है, जब तक वो हमारे हिसाब से चलता है, तब तक तो थोड़ा सा सुकून फील होता है। लेकिन जब वो मना कर देता है तो फिर बहुत पीड़ा होती है अंदर। इसीलिए लोग, जब कोई किसी के साथ दोस्ती होती है, रिलेशनशिप होता है, और वो मना कर दे किसी चीज़ को लेके, या वो ब्रेक कर ले रिलेशनशिप को, तो लोग पागल होके एक दूसरे के मुंह पे तेजाब फेंक देते हैं। अब कोई पूछे उससे कि वही से तो तुम इतना प्यार करते थे और तुम उसके मुंह पे तेजाब कैसे फेंक दिया तुमने, पागल हो जाता हो, तो अंधे हो जाते हैं बिल्कुल अज्ञान में, इग्नोरेंस। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरों के ऊपर, कि हम दूसरों के ऊपर, हमारी खुशी डिपेंड हो जाती है, हमारा सर्वाइवल डिपेंड हो जाता है, वो डिपेंडेंसी कोई ठीक बात नहीं है। दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बट डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। भगवत गीता हमें ये सिखाती है that you are self-sufficient. Your soul is divine. You are a divine being. You are not a mere animal. कि आप इस जानवरों की तरह से नहीं हो आप, तो आपके अंदर कुछ बात है। जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं वो तो कहते हैं कि मनुष्य होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। You have been born as a human. This is such a great thing. This is such a great blessings of the Almighty. There are millions and billions of creatures on the planet. Only man, only human is capable of knowing the reality of life. All other animals are just bound with their instincts. They cannot go beyond their instincts. They are just following their instincts. Diet, food, sleep, food, sleep, fear and reproduction. These four things only are there. Food, sleep, fear and reproduction. These four things are there only. And if the man, if the human is also doing the same thing only, then how can you say that it is a human life, it is a life of a man? Okay? So Bhagavad Gita says कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आप आत्म निर्भर हो, आप आत्मवान बनो। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ट्रू सेल्फ, बी काम, बी पीसफुल, डोंट चेज द परस्यूट ऑफ योर सेंसेस always. But the problem is we are always doing the same thing, always running behind the pleasure, always running behind the sensual activities. Bhagavad Gita says, be calm, stop, observe, don't be too much involved with your senses, let them be free for some time and come closer to your true self. So this is Gyan Yoga. This is the concept of Gyan Yoga. What is Gyan? Gyan is knowledge. And what knowledge? Whose knowledge? Knowledge of the self. Okay? So, yes. अगर हम उन चीज़ों के पीछे ना रहें तो डिटैचमेंट कैसे आएगी? अगर हम सब छोड़ के बैठ जाए बोले कि हाँ मेरा डिटैचमेंट से कोई फायदा थोड़ी है, आप उस चीज़ में हो पर आपके पास इतनी ताकत है कि आप उसको एक झटके में छोड़ सकते हो, वो होगा डिटैचमेंट। नहीं, ये डिटैचमेंट का मतलब है कि बहुत गहरे में आपको पता है कि उसको कोई मीनिंग नहीं है। आप जब ये कह रहे हो ना कि आप इतने कैपेबल हो कि आप एक झटके में छोड़ सकते हो, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर वो डिटैचमेंट है। जिसके अंदर वो डिटैचमेंट नहीं है, जिसके अंदर वो समझ नहीं है, वो नहीं कह सकता इस बात को कि एक झटके में छोड़ दूंगा। वो तो कहेगा मर जाऊंगा, छूटेगा नहीं, या मार दूंगा, या तो खुद मर जाऊंगा, या तो तेजाब फेंक दूंगा मुंह पे किसी के। पागल हो रहे लोग। लेकिन अगर आप योग में, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आप कहेंगे कि सपोज किसी ने आपको, नहीं आपके साथ किसी को अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छे, अगर सही में आप अच्छे इंसान हो या उसके दोस्त हो या फ्रेंड हो, जो भी कुछ हो, तो आप उसको बोल सकते हो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ रहो। तो कोई किसी से ग्रजेस नहीं है उसमें। लेकिन ये कब हो पाता है? जब आप शांत होते हैं, जब आप सेंसुअल प्लेजर में बहुत फंसे हुए होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों की बुद्धि फिर जाती है उस टाइम पे।
सेकंड चैप्टर में आगे भगवान कहते हैं कि ये जो इंद्रियां है ना, इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः, कि ये बड़ी बलवान होती हैं, बहुत पावरफुल होती है सेंसेस आपकी। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहो, लेकिन अगर तुम्हारे कंडक्ट में, तुम्हारे बिहेवियर में वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो मॉडरेशन नहीं है ना, तो वो बड़ी बड़ी बातें नहीं टिकेंगी। इसलिए बॉडीली कंट्रोल, इसलिए सेंसुअल कंट्रोल, इस पर बहुत बात करते हैं। सेकंड चैप्टर में आगे आएगी वो चीज़। तो बहुत ज़्यादा उसमें जब फंसा रहता है ना आदमी, तो नहीं कर पाता, है ना। जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा हमारा डाइट होता है, जैसा हमारा फूड होता है, जैसी हमारी कंपनी होती है, संगति जैसी होती है, वैसे ही हम बन जाते हैं। दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं, दूसरों की चीज़ों को लेते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसेस के पीछे मत भागो, जो अपना ट्रू सेल्फ है उसको देखो। फिर आगे कहते हैं, एक तो उन्होंने ये समझा दिया अर्जुन को कि एक तो ये मान लो कि मरने वाली जो चीज़ है वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, शरीर मरता है, और जो आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो, अपना काम करो। क्या था अर्जुन का काम? अर्जुन का काम क्या था? धर्म था, युद्ध करना, टू फाइट। सोल्जर था वो एक, तो उसको लड़ना जरूरी था, तो वही उसकी ड्यूटी थी। तो ऐसे ही ये एग्जाम्पल हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी ले सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हो अभी, तो आप दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं पे क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा कंसर्न अभी तो नहीं है। अभी आपका सारा कंसर्न इस बात पे है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको ठीक से पढ़ो, हैं? हाँ, मतलब टाइम से पंच करो, क्लास में आओ, सीखो, थोड़ा सा इम्प्रूव करो। 2 साल पहले 3 साल पहले जब तुम इस क्लास में एडमिट आए थे तब तुम कैसे थे, और कंप्लीट करने के बाद तुम कैसे हो, तो क्या क्या तुम्हारे अंदर ग्रोथ हुई है, तो वो रिमार्केबल कोई जो है टेंजिबल ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। तो डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो आपकी ड्यूटी है एज ए टीचर। मैं अभी टीचर की ड्यूटी में हूँ, तो बीइंग ए टीचर ऑल्सो पढ़ना तो मुझे भी चाहिए, और अब मैं पढ़ता भी हूँ। और मैं बहुत बार देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर मान लो क्लास में नहीं पढ़ने की कंडीशन में है, कुछ भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं समहाउ कि वो पढ़ पाएँ या उनको इंस्पायर। अब कोई नहीं पढ़ता है तो उसकी तो मेरी सारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे टाइमली क्लास में आएँ, टाइमली हम सब चीज़ें करें। आपने जिस चीज़ को चूज़ किया है, जिस सब्जेक्ट को, आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, तो उस पर हम काम करें, ये हमारी ड्यूटी है। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि वैसे तो आत्मा अमर है, इसलिए तुझे शोक करने की जरूरत नहीं, तुझे अपना ड्यूटी करना चाहिए, फाइटिंग द वॉर इज योर ड्यूटी, वो करना चाहिए। दूसरा बहुत ही बढ़िया बात कह रहे हैं वो, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याति युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कि चलो अगर तुम आत्मा वाली बात को भी तुम ये कहोगे जी ये तो समझ में नहीं आती है, तो स्वधर्म के लिए भी तुम्हें लड़ना चाहिए। स्वधर्म का मतलब होता है इंडिविजुअल ड्यूटी। आत्मा है नहीं है, कब तुम्हारी समझ में आएगी वो तो बाद की बात है, लेकिन आज एट द मोमेंट तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। तो फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल ड्यूटी, बिसाइड्स कंसिडरिंग योर ओन ड्यूटी टू, यू शुड नॉट वेवर। तुम्हें भागना नहीं चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। For there is nothing more precious for a man of the warrior class than a righteous war. किसी भी सोल्जर के लिए, किसी भी क्षत्रिय के लिए, योद्धा के लिए, जो धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए यदि कोई युद्ध किया जाता है, तो उस युद्ध को लड़ना वो सबसे प्रेशियस चीज़ होती है उसके लिए। तो हमारे देश में जितने भी महान जो योद्धा हुए हमारे देश के, हजारों साल का हमारा इतिहास है कि कैसे विदेशी आक्रांताओं को हमने धूल चटाई और कैसे हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखा। तो वो सब क्या है, वो लड़ने में बड़ा उनको पैशन होता था, धर्म के लिए युद्ध करने में उनका बड़ा पैशन था। तो वो एक वॉरियर का धर्म होता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, सुनाएगा ना, है ना। तो वो हमारे इसी इतिहास को ही तो बयान करता है ना। बेटा ये ना चलेगा। क्या नाम है आपका? हेलो, आपका नाम क्या है? सॉरी नाम है?
मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैंने किसी को नहीं बोला है यहाँ बैठने के लिए। जिसको पढ़ना है रुकना है रुको, नहीं तो मैं एक भी होगा ना कोई, उसको भी पढ़ा के जाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि क्लास है, क्लास कंप्लीट करी मैंने। तुम्हें नहीं पढ़ना वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, और वैसे प्रॉब्लम मेरा भी है वो। लेकिन तुम लोग ये सोचोगे कि सर तो आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हैं, और वो आजकल बहुत ज़्यादा लिबर्टी और फ्रीडम हो गया तो बहुत ज़्यादा टीचर कह भी नहीं पाता किसी को कुछ। लेकिन धर्म तो होता है उसका रोकना, जैसे मम्मी पापा का होता है ऐसे ही टीचर का होता है, गुरु का होता है। तो क्लास में तो वैसे ही बैठना पड़ेगा जैसा रूल है, ठीक है। तो स्वधर्म के लिए भी तुम्हें युद्ध करना उचित है, ऐसा कहते हैं। यहीं पे सेकंड चैप्टर में ही भगवान फिर कह रहे हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अभी तो मैंने तुझे ज्ञान के बारे में बताया कि आत्मा का ज्ञान यदि हो जाए, आत्मा ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब चीज़ें तो बदलती रहती हैं। तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है, आत्मा नाम का जो तत्व है, वही ट्रू है, वही इटर्नल है, वही रियल है। तो ये तो ज्ञान हो गया। अब मैं तुम्हें कर्म की बात बताता हूँ, नॉलेज एंड देन एक्शन, बिकॉज नॉलेज एंड एक्शन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगर तुमने उसको समझ लिया तो फिर तुम जो बॉन्डेज है ना उससे फ्री हो जाओगे। जो हमारा बॉन्डेज है उससे, बॉन्डेज किसे कहते हैं? बंधन। किस चीज, कैसे बंधन? सॉरी, आपने फिर बात कर रहे हो आप आगे आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। मैं सॉरी नाम से जानूंगा आपका, तो नाम बताओ अपना क्या है? बोला था मैंने आपको, नंदिनी है। नंदिनी, कितना अच्छा नाम है आपका। तो बॉन्डेज क्या है? अच्छा सॉरी, हाँ, बॉन्डेज क्या है? बॉन्डेज है डिपेंडेंसी। सुनो, मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ, मतलब सबके लिए है ये। बॉन्डेज है डिपेंडेंसी। आप किसी पे डिपेंड होते हो ना, वो बॉन्डेज है। कि आपको अपने होने में, अपनी खुशी में किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है, किसी इंसान की, किसी चीज की, वो सब बॉन्डेज है। अब दुनिया में सब लोग तो उस बॉन्डेज से कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकते, बट फिर भी काफ़ी हद तक फ्री हो सकते दुनिया में। अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है कोई, और वो स्पिरिचुअल योगा, मेडिटेशन और समाधि, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस शुरू कर दे, तो वो अल्टीमेट बॉन्डेज को भी ख़त्म कर देता है। बिकॉज अल्टीमेट बॉन्डेज इज दिस बॉडी, कि वो बॉडी में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर सोल को। तो वो बहुत हाई लेवल की चीज़ हो जाती है। बट नॉर्मली हम अपनी लाइफ में जब अपने किसी फ्रेंड पे डिपेंड हो जाते हैं ना, अपनी किसी आदत के गुलाम हो जाते हैं हम, हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी हैबिट्स हैं, हम उनके गुलाम बन जाते हैं। सही चीज़ें हैं, करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आदतें खराब हो गई हैं। मैं कभी कभी पोइट्री भी लिखता हूँ, तो मैंने एक बार लिखा था कि चंद होती हैं जिंदगी में सांसें, चंद होती हैं जिंदगी में सांसें, हसरतें बेहिसाब होती हैं। हसरतें माने इच्छाएं। चंद होती हैं जिंदगी में सांसें, हसरतें बेहिसाब होती हैं। आदमी बुरे नहीं होते, आदतें खराब होती हैं। तो ये हम आदतों के गुलाम हो जाते हैं, उसको बॉन्डेज कहते हैं। कि हमें, मतलब कोई इंसान अंदर से खराब नहीं है, लेकिन आदतें खराब कर लेते हैं हम अपनी, और जब वो खराब हो जाती हैं तो हमें उसके बियॉन्ड कुछ दिखता नहीं। जैसे आप लोग तो आ गए क्लास में, तो मेरी बात ठीक लग रही है, समझ में आ रही है, काम की बात है, एक विजन है भगवत गीता का जो आप को समझना चाहिए। बहुत लोग नहीं आते हैं क्लास में, जिनको बैठ के पढ़ना समझना मुश्किल लगता है, वो नहीं कर पाते इस काम को, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड देख नहीं पाते, है ना। तो उस बॉन्डेज से हमें फ्री होना है, और वो बॉन्डेज से फ्री होने के लिए ज्ञान और कर्म, नॉलेज एंड एक्शन, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। अगर बहुत नॉलेज गेन करने के बाद आप कुछ करो ना, कुछ करो मत, आप खाली बैठ जाओ, तो खाली बैठे बैठे लेटे लेटे क्या होगा? एक तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाएंगे,
है ना। दूसरा क्या होगा, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, बीपी की, डायबिटीज़ की, पीसीओडी की, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो इंडिया जो है ना, वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का कैपिटल बन गया है, सभी चीज़ों का कैपिटल बनता जा रहा है। वो कभी डायबिटीज़ का भी कैपिटल इंडिया है, डिप्रेशन का भी कैपिटल इंडिया है, हर चीज़ का कैपिटल इंडिया हो गया, हर बीमारी का कैपिटल हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? डिप्रेशन है, बीपी है, डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं। क्यों हो रही है वो? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में हमने जो एक्शन है ना उसको ख़त्म कर दिया, जो एक्टिविटी कम कर दी हमने। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सब मशीन करती है, हम खाली बैठे रहते हैं पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते बिल्कुल भी, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सारे काम मशीन करके दे देती है। तो आदमी खाली बैठे बैठे बीमार हो रहा है। आपने कभी देखा होगा टीवी पे या किसी भी माने फिटनेस के किसी प्रोग्राम में, कि जब आसन करते हैं ना तो उसमें एक चक्की चलाने वाला आसन होता है, ग्राइंडिंग, है ना, चक्की चलाना, नौका चालन, मतलब ऐसे काम करते हैं कि जैसे चक्की चला रहे हों, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं इस तरह से। पुराने ज़माने में जब घर में जो महिलाएं होती थी वो घर की साफ़ सफाई अपने आप करती थी, तो बैठ के पोछा लगाती थी। आप देखना सर्च करके, वो पोछा लगाने वाली एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। किसी को प्री नेटल और पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स जो भी हो रही हैं उन सब के लिए वो पोछा लगाने वाली जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी है। तो पहले तो आदमी खुद ही मतलब लेडीज़ खुद ही करती थी वो, आजकल सारी चीज़ें मशीनों से होने लगी तो अब उसका ड्रामा करना पड़ता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये इसका बेसिक मीनिंग क्या है, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हम अपनी लाइफ में एक्शन, कर्म, उसको हम जगह दें। खाली बैठे बैठे, खाली दिमाग शैतान का घर, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेवल्स वर्कशॉप। कुछ उल्टा सीधा ही सूझेगा। और जब आपके पास कोई टारगेट होगा, आपके पास कोई गोल होगा, तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को लगाएंगे और उस गोल तक पहुंचेंगे। आपकी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी, आपकी लाइफ जो है मीनिंगफुल हो जाएगी, है ना। तो ये जो बातें हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी बुक्स में जो बातें बताई गई हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हैं, किसी बूढ़े आदमी के लिए, किसी जो सन्यासी जो जंगल में रहते हैं, जो भगवा कपड़े पहनते हैं, कोई उनके लिए। ये हम सब के लिए, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि मैं तुझे कर्मयोग के बारे में बताता हूँ। तो दूसरे चैप्टर में फिर वो कर्मयोग की बात शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन कह रहा है कि पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे कि हारेंगे, जो लड़ाई होने वाली है महाभारत की। तो कह रहा है कि ये जो महाभारत वॉर शुरू होगा अभी, इसमें हम हारेंगे कि जीतेंगे कंफर्म नहीं है। और जब कंफर्म नहीं है तो मैं इस चीज़ को क्यों करूं और मैं क्यों लड़ूं, ये सब चीज़ें। ठीक वैसा ही एग्जाम्पल मैं कभी कभी आप लोगों को देता हूं कि आप पढ़ रहे हैं अभी, तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको जॉब करनी है, अपना खुद का काम करना है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कुछ भी लाइफ में करना है। तो आपके मन में भी ये सवाल हो सकता है कि पता नहीं हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो कई बार लोगों को लगता है कि जॉब्स तो है नहीं, बहुत बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है, और कोर्स ये सब पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, जॉब पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इस डर में कि जॉब पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पढ़ते ही नहीं है फिर। तो जब आप नहीं पढ़ोगे तो जॉब कहाँ से मिलेगी? जो बाद में होना है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको कहते हैं कर्मयोग। अब क्या कह रहे हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, कि तुम्हारा अभी आज कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, यू हैव द राइट ओवर योर एक्शंस ओनली। कि तुम अभी बहुत अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो, अपनी पर्सनैलिटी को बनाओ, कुछ नॉलेज, है ना, एक आइडियल पर्सनैलिटी बनो,
तो वही तुम्हारा अधिकार है। अब उसके बाद दुनिया तुम्हें क्या देगी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। माँ फलेशु कदाचन, कि जो फल क्या मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद क्या मिलने वाला है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा एक्शन है। माँ कर्मफल हेतुर्भू, इसलिए जो कर्म का फल है, माने जॉब है, बिजनेस है, पैसा है, शोहरत है, वो उसमें ज़्यादा परेशान मत हो उसको सोच के। माँ कर्मफल हेतुर्भू, कर्म के फल का हेतु मत बनो, बहुत अटैच मत हो जाओ उसमें। माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि, और उसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ करो ही मत, कि सर आपने बोला कि क्या मिलने वाला है इस पे सोचना नहीं, तो फिर करने का फायदा क्या है। ऐसा भी नहीं, करना भी है, क्योंकि नहीं करोगे तो आपका बॉडी जो है वो पोल्यूट हो जाएगा, खाली बैठे बैठे आदमी बीमार हो जाएगा। बहुत पैसा हो ना किसी के पास तो भी हेल्थ नहीं खरीद सकता। मुकेश अंबानी का बेटा जिसकी शादी हुई अभी, वो हिंदुस्तान की सबसे महंगी शादी करी उन्होंने, क्या नाम है उसका लड़के का, अनंत अंबानी। अब वो उसके बाप के पास दुनिया हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा है, इतना पूरे हिंदुस्तान के पास है, इतना उसके बाप के पास है अकेले के, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ तो नहीं खरीद सकता वो। उसके बाल चले गए तो बाल नहीं आए वापस, उसका जो बॉडी में, हालांकि अनफॉर्चुनेट है वो, भगवान सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, किसी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि ये जो हेल्थ है ना, अगर तुम कुछ कर्म नहीं करोगे, अगर तुम फोकस नहीं रहोगे अपने गोल को लेके, तो तुम नीचे की तरफ गिर जाओगे। भगवान आगे कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादियेत, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, कुछ अपने क्वालिटीज़ बढ़ाओ, है ना, सेल्फ ग्रोथ पे काम करो, अपने आप को नीचे मत गिराओ, खाली मत बैठो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है, उस एनर्जी उस पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करो, कुछ बेहतर करो। लोग देखें तुम्हें तो लोग कहें कि मुझे इनके जैसा बनना है, लेकिन जब हम इस बात को नहीं समझते और हम क्या करते हैं, अपना टाइम ऐसे ही बेकार में वेस्ट करते रहते हैं, तो कितनी भी बढ़िया पर्सनैलिटी हो ना, 2-4 साल में बिल्कुल बकवास हो जाती है। आज की जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा नशे की तरफ चली गई है और इसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। सोसाइटी, ख़ास तौर से जो अर्बन सोसाइटी है, अर्बन जो कल्चर है ख़ास तौर से, उसमें नशे को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया। जैसे शराब को या दूसरे जो ड्रग्स होती हैं उनके नशे को, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत आम सी चीज़ है। ये गलत है, आम चीज़ नहीं है, वो इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देती है, इंसान का सारा पैसा बर्बाद कर देती है, उसकी हेल्थ ख़राब कर। कभी डॉक्यूमेंट्री देखना आप, हमारे यहाँ पर जस्ट ठीक है, हमारे यहाँ पर जो एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो है उसके प्रोग्राम में मैंने देखा, आप कभी देखोगे तो वो उन्होंने दिखाई स्लाइड कि जो अपने आप को बहुत तुर्रम खान कहते थे, पता नहीं कितने बड़े मॉडल थे, कितने पर्सनैलिटी वाले थे, सब बिल्कुल सिंगल पसली हो जाते हैं और पैसा हो जाता है सारा बर्बाद। एक वो सिंगर था पंजाब का, हनी सिंह, तो वो नशे ही नशे में रहता था, वो गाने भी ऐसे ही बनाता था नशे के ही, और बाद में फिर कान पकड़े उसने। अभी कई बार मैंने उसके वीडियो देखे, वो बोलता भाई कोई मत करना इस काम को। वो तो कितने बड़े फेम पे चला गया था, वापस आया, फिर उसको पता चला कि हेल्थ क्या चीज़ होती है। तो ये उल्टी सीधी चीज़ें करना, अगर कोई आपको ये उल्टी सीधी चीज़ें सिखाता है तो आपका दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है आपका। आपका सच्चा दोस्त वो है जो आपको कहे कि तुम ग्रो करो, तुम बेहतर बनो, तुम हेल्दी रहो, हैंडसम और ब्यूटीफुल रहो। हैंडसम और ब्यूटीफुल रहने के लिए आपको पर्सनैलिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन लाना होगा ना, डिसिप्लिन लाना होगा। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं होता है, और डिसिप्लिन नहीं होता है तो ज़िंदगी हमारी गड्ढे में चली जाती है, बेकार हो जाते हैं बिल्कुल। माँ बाप कोसते हैं अपने आप को, बच्चों को तो नहीं कोस सकते, बच्चों को कर्ज नहीं कर सकते माँ बाप, लेकिन जब कोई बच्चे नकारा हो जाते हैं, नालायक हो जाते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, तो माँ बाप अपने आप पे रिग्रेट करते हैं कि क्या हो गई हमारी ज़िंदगी। ऐसे अपने परिवार की, अपने माँ बाप की, अपने सोसाइटी में हमारी वजह से किसी को नीचा देखना पड़े, तो ऐसी लाइफ पे लानत है।
हमें क्या करना है, हमें अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, हमें अपने गोल को अचीव करना है। एक टारगेट हमने सेट किया है अपनी लाइफ में, बनाओ टारगेट अपने लाइफ का, कोई भी जो भी आप अच्छा करते हो जिस चीज़ में, मुझे वो अचीव करना है, और उसके लिए लग जाओ, उसके लिए जुट जाओ पूरी तरह से। ततो युद्धा युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। अपने युद्ध के लिए, अपने कर्म, जीवन एक युद्ध है, लाइफ इज अ बैटल, उस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवत गीता का यही मैसेज है, ठीक है, नॉलेज एंड एक्शन टुगेदर। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही समझता हूँ काफ़ी है। इतना भी आपने अगर समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगी, फिर साइड इफेक्ट हो जाएगा उसका कुछ। समझ में आई बात सभी को? इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपके लिए नहीं थी, आप ही के लिए है, हम सब के लिए है, ठीक है। चलो एक बार सीधे बैठेंगे सभी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।